ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले हम आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में निराकारी रूप में अपने आप को स्थित करते हैं। बाबा कहता है, अपने को आत्मा समझो। जपो नहीं, आवाज नहीं करो। तुमको तो वाणी से परे जाना है। मैं आत्मा अपने आप को इस शरीर से डिटैच करती हूँ। अपने को आत्मा अलग देखो, इस शरीर को अलग समझो। ना मैं शरीर हूं, ना शरीर आत्मा है। हर तरफ से साक्षी हो जाओ। ना देह है, ना देह के संबंध है। ना देह की बातें हैं।
ना ही देह के पदार्थ। अकेली आत्मा डिटैच स्थिति में फील करो। देह को यहीं छोड़ केवल लाइट और माइट हो। बस अपने लाइट स्वरूप का, माइट स्वरूप का अनुभव करो। बुद्धि में लाओ कि मैं केवल बिंदु, ज्योति स्वरूप, ये कोई भी पांच तत्व मैं नहीं, अकेली आत्मा। निश्चय करो।
एक सेकंड में अशरीरी भव। मैं निराकारी आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हूँ। अशरीरी स्थिति बुद्धि से अपने आप को परम धाम में लेकर जाओ। परम धाम में अपने आप को देखो। आत्माओं की दुनिया में मैं आत्मा, जहां मैं सिर्फ बिंदु रूप में हूँ। गहन शांति, पवित्रता, अतीश अति पवित्र, अपने प्रकाश को अनुभव करो। अपनी लाइट को अनुभव करो। अब
बाबा को याद कर। मिल गया बाबा। हो गया मिलन। मैं बाबा के सामने बाबा के साथ परम धाम में अपने बिंदु स्वरूप में हूँ। इस पावर का अनुभव करो। ये आत्मा मेरी हो। निराकारी बाबा। निराकारी आत्माओं से ही बात करता। ये आत्मा का योग है। देखा नहीं। बाबा से बुद्धि योग लगाए रख। अंत में रह।
रूह का पिता है। हमारा और कोई अस्तित्व नहीं है। बस हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है। और कुछ नहीं। बाकी सब विनाशी है। अपने बाबा के साथ उसकी लाइट और माइट में बैठ जाओ। योग में आप आत्माएं पवित्र हो जाते हो। ये है योग भट्टी। परमात्मा के साथ योग लगाना है। आत्मा समझ परमात्मा से मिल। बस
ओम शांति। ओम शांति। बाबा कैसा खींचता है। ऐसा बाबा योग में मगन करता है कि वहां से आने का मन नहीं करता, ताकि योग में रहो। बाबा कहता है बस अपने को आत्मा समझ और परमात्मा को याद कर, मिलन बना। तो ये नशा आज बाबा की मुरली जो है, बालक सो मालिकपन का नशा। बाबा कहता है निश्चय सबको है, नशे में नंबरवार हो। निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं। नशा बाबा कहता है मगन अवस्था, लवलीन अवस्था, कि सब कुछ भूल गया। कोई नशे में होता है तो रिवाजी नशे में भी यही कहा जाता है कि इन्हें कोई होश नहीं है, ये नशे में है, जाने दो। तो बाबा कहता है ये नशा कितना है कि आपको इस देह का और देहधारियों का होश ही नहीं है। तो आज बाबा डबल मालिक पने की बात करता मुरली में। एक बाबा कहता है स्वराज्याधिकारी, और दूसरा बाबा कहता है बाबा के खजानों के अधिकारी। तो बाबा कहता है डबल मालिक बना। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाबा के सर्व खजानों के मालिक। वर्षा कि अगर बालक बने हो तो वर्षा स्वतः प्राप्त हो जाता है, सबको मिलता है। बाबा कहता आज बाबा कहता है कि आप दोनों के मालिक हो कि नहीं हो। या मालिक होकर कितना समय चलते हो। जिसको बाबा स्वराज्य में कहता है कि कर्मेंद्रियां जो है वो ऑर्डर पर चलती हैं कि नहीं चलती है। आप मालिक हो कि कर्मेंद्रियां मालिक है, कौन किसको चला रहा है। तो बाबा ने हमारी जो कल की क्लास थी उस क्लास को बाबा सुनता है, और उस क्लास में
हमारी डिस्कशन चली थी मन और बुद्धि में, कि मन ऊपर होना चाहिए कि बुद्धि ऊपर होनी चाहिए। बाबा आज उसका उत्तर दे देता है मुरली में, कि मन तो चलायमान है, मन मंत्री है, राजा नहीं है। तो मन को वश में करना, जिसको बाबा कहता कि मंत्र मन मना भव है। तो ये जो मन है, बाबा कहता है, ये आपको दौड़ाता है। कभी ये संकल्प, कभी वो संकल्प। बाबा कहता एक सेकंड में मन आपको फौरन घुमा देता है, कहीं भी ले जाता है बुद्धि को, अमेरिका ये वो। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाता है। जो कल हमारी डिस्कशन थी, तो बाबा क्या कहता है कि देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात या व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य सबसे पहले मन पर पड़ता है, क्योंकि बुद्धि को तो समझ अभी आया ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो समझ बाद में आती है। आप कोई बात सुनते हो, बाद में कोई अगर बताता है तो आप कहते हो अच्छा, तो ये बात थी। ये है समझ, जो बाद में आई। लेकिन आपने जो सामने देखा, आपका मन दौड़ने लग गया, ये क्या हो रहा है, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कौन लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, कोई किसको क्यों ये बोल रहा है, क्यों कोई उसको मार रहा है, कोई गलत तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है। यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं चल रहा। मन, संकल्पों का हेर फेर, संकल्पों की रेस। मन पर प्रभाव पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है, और इस प्रकार अगर चलती रहे तो वो संस्कार बन जाता। इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारा पहला संस्कार कैसे बना होगा, गुस्सा करने का। सोचो, काम का, लोभ का, अभिमान का पहला संस्कार कैसे बना होगा। बच्चों का भी देखें अगर, तो जब पैदा होता है तो कुछ नहीं होता, सबसे पहले मन में बात आती है, ये करके देखते हैं। बच्चा वो करता है ना, चिल्ला रहा है या चिल्लाता है बच्चा पहले, बुद्धि उसको फीडबैक देती है, हाँ ऐसा करने से तेरी सुन रहे हैं या तेरी बात मानी जा रही है। तो बुद्धि ने सहयोग दे दिया कि बच्चे, आपके चिल्लाने से आपका काम पूरा हो रहा है, और ये उसका संस्कार बन गया, चिल्लाना, अपनी बात मनवाना। कि if I say it like this, I will be listened and I will get my thing। ऐसा संस्कार बनता, गहराई है। लेकिन आज बाबा एक लाइन में उस गहराई को पूरा बता देता कि क्या होता क्या है भाई।
तो मन जो है बाबा कहता है वो चलायमान है। तो बाबा कहता है अभी भी अपने को चेक करो, मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे। है ना। आज भी हम अपने आप को देखते हैं तो बचपन से हम अगर अपने आप को याद करते हैं कि मैं पहले कैसा था, मैं अपने आप को ही सोच रहा था पहले कैसा था, फिर क्या क्या परिवर्तन आया, तो ये व्यर्थ संस्कार बना कैसे। ऐसे ही बना। मन ने बात करी, बुद्धि ने हाँ करी और हम करते गए। मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे। फिर कहते हैं चाहते नहीं, सोचते नहीं, लेकिन हो जाता है। तो बाबा हमको क्या कह रहा है, इसको कहा जाता है संस्कार वश। तो बाबा क्या कहता है कि क्योंकि तेरे मन और बुद्धि के मिलाप से संस्कार बना है, तो अब अगर संस्कार को काटना है तो मन को वश में करना पड़ेगा, जिसको बाबा ने आगे बताया। ठीक हो जाएगा, संस्कार है, लेकिन बना कैसे। क्यों मैं गुस्सा करता हूँ, क्यों मैं कड़वाहट, क्यों मेरे को दूसरे के अंदर के लिए फीलिंग आती है, क्यों मैं ऐसी हूँ, क्यों मैं बार बार फीलिंग में आ जाती हूँ। मन और बुद्धि के आधार से आपका संस्कार बन गया। तो ये तो बाबा ने बताया कि हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड। तो अब हमको बाबा फिर चेंज करता है कि अब आपको अपने ब्राह्मण संस्कार को इमर्ज रूप में रखना। क्योंकि आपको जो संस्कार बना हुआ है, पुराना संस्कार है, गलत संस्कार है, व्यर्थ संस्कार है, उसको अगर मिटाना है तो युक्ति बाबा कहता एक ही है कि मैं इमर्ज ब्राह्मण संस्कार को रखूं, या जब कोई संस्कार मेरा सामने आता है तो उस समय उस संस्कार को टैली करूं, क्या ये ब्राह्मण संस्कार है। जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो लड़ाई करने लग गए। तो बाप दादा ने देखा कि मालिक पने को हिलाने वाला विशेष मन है। और मन को बाबा कहता है कैसे वश में करना है। इस पूरी मुरली का जो एक मूल पैराग्राफ है जिसमें बाबा ने पूरा मंत्र बताया है, वो है जो बाबा कहता है कि मन को वश में करना है, लगाम हाथ में लेनी है, और वो है बुद्धि की लगाम। जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो बाबा कहता है श्रीमत की लगाम, इस पैरा को पढ़ो। ये पैरा है जो इस पूरी मुरली का बाबा ने हमें बताया है कि युक्ति क्या है। बाबा कहता मन को दुनिया वाले भी कहते हैं घोड़ा है, भागता है, तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन है। कि हमारे मन हमारे को संकल्प देता है, व्हाट शुड आई डू, ये करूं वो करूं। उसने ये कहा है
क्या करूं, क्योंकि आपका मन जो है आपको दोनों तरफ लेकर जाता है, श्रीमत की तरफ भी लेकर जाता है, आसुरी मत की तरफ भी लेकर जाता है, दोनों तरफ लेकर जाता है ना। क्योंकि अभी वो संस्कार छूटे नहीं है, तो वो संस्कार भी इमर्ज होगा और श्रीमत वाला भी हमारी बुद्धि में होगा। आपको क्या करना है, आपको श्रीमत का लगाम मजबूत करना है। दूसरे शब्दों में, मन को हावी नहीं होने देना। बुद्धि, जिसकी बुद्धि हावी है मन पर, वो उसकी जीत है। क्योंकि श्रीमत जो है वो बुद्धि में रहती है ना। याद जो है बुद्धि में रहती है, मन में याद नहीं रहती। तो श्रीमत जो है, जो भी बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है, वो बुद्धि में ठहरा हुआ है, मन में नहीं कुछ ठहरता, बुद्धि में ठहरा हुआ है ना। तो बाबा कहता है श्रीमत का लगाम मजबूत करना है। और अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल हो नहीं सकती। लेकिन करते क्या हो, बाबा कहता है कि लगाम हाथ में है, लेकिन चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा, लगाम ढीला होगा और मन चंचलता जरूर करेगा। तो इसकी, हम इस पैरे की गहराई में जाएं तो बाबा क्या कहता है कि जब कुछ सरकमस्टांस सिचुएशन चल रही होती है, उस समय लगाम है, श्रीमत हमें ध्यान में है, लेकिन इतनी टाइट नहीं है, दृढ़ नहीं है, ढीली है। हल्की सी श्रीमत ढीलत हुई तो बाबा कहता मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो। ये लाइन में युक्ति है, सार है। श्रीमत का लगाम टाइट करो, अर्थात ब्राह्मण संस्कार इमर्ज करो, दैवी संस्कार इमर्ज करो, कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू करना है, इस बात को इमर्ज करो। जिसको बाबा ने कल मुरली में कहा था कि जो मेरी याद को यथार्थ रहता है वो क्या करता है, कोई विकर्म नहीं करता है, वो सहनशील रहता है ना। बाबा ने चार बातें कही थी कल कि जो मेरी याद में रहता है उसकी निशानी क्या है, तो विकर्म नहीं होना। इस पूरे ज्ञान का जो बाबा का है उसका सार यही है कि कोई अपने कर्मों को सही करो, बाकी सब बाई प्लॉट्स हैं। कर्मों का सुधार, वहीं पर, वहीं उन्हीं कर्मों से हमारे संस्कारों का कनेक्शन है, उन्हीं कर्मों से हमारे प्रारब्ध का कनेक्शन है, उसी कर्मों, उन्हीं कर्मों से हमारी भोगना का कनेक्शन है, उन्हीं कर्मों से हमारी पवित्रता का कनेक्शन है, और उन्हीं कर्मों से हमारे सत्युग का कनेक्शन है। तो बाबा कहता है जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो। अपनी स्मृति को इतना इमर्ज रूप में रखो, बाबा कहता है कि श्रीमत इमर्ज रहे, ब्राह्मण संस्कार इमर्ज हो, लेकिन उसको टाइट पकड़ना पड़ेगा। जैसे घोड़ा अगर बेकाबू हो जाता है ना, फिल्मों में देखा है, तो कैसे जो घुड़सवार होता है, he has to take the full control with the full force। उसके लिए वो गिर भी सकता है, लेकिन he has to stay stable।
तो बाबा कहता है अपने ऊपर मन आपको कहेगा बोल दे जोर से, मन आपको कहेगा चिल्ला, मन आपको कहेगा कड़वा बोल, मन आपको कहेगा ये कर वो कर, लेकिन श्रीमत का लगाम टाइट करो फिर कुछ नहीं होगा, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जिसके लिए बाबा कहता हर कर्म के लिए श्रीमत है, सिर्फ ब्रह्मचारी बने हो ये नहीं है, है ना? कि हाँ सिर्फ हम सेलिबेसी की लाइफ जी रहे हैं। हर कर्म के लिए बाबा कहता श्रीमत है, चलना कैसे है, खाना कैसे, पीना, सुनना क्या है, सुनाना क्या है, बाबा कहता सबकी श्रीमत है कि नहीं है? मन आप पर चिंतन कर रहे हो, मन आपको भगा रहा है इधर उधर, ये कह रहा है वो कह रहा है, इसका क्यों कैसे में घूम रहा है, तो क्या ये श्रीमत है? एग्जाम्पल बाबा देता है, तो श्रीमत की लगाम टाइट करी, श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिला, चंचल बन गया, फिर उसको आदत पड़ जाती है व्यर्थ सोचने की, करने की, पर चिंतन पर मत, पर दर्शन। तो आदत डालने वाला बाबा कहता है मन है, तो पहले मन का राजा बनो। तो जब भी कुछ हो जाता है, तो ये आगे बाबा कहता है कचहरी जो है ब्रह्मा बाबा की जो मशहूर है, बाबा कहता है रात को जब पोता में लेकर बैठते हो तो चेक करो कि मेरा मन कहाँ, कितने मुझे क्या कह रहा था उस वक्त जब मैं सिचुएशन में था। कैसे चेक करना है कि मैं सिचुएशन में था, तो मेरा मन एक सेकंड के लिए मुझे लगा जोर से बोल देते हैं, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं भी टिट फॉर टैट कर देते हैं, एक सेकंड के लिए मुझे फीलिंग आ गई, गिल्ट की आ गई, इसकी आ गई, उसकी आ गई। तो बाबा कहता है ये चेक करो कि कहाँ कहाँ ये मन आपको भगाता है, ताकि आप उस मन की अपनी कंडीशनिंग करें कि अगले दिन जब कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपको इतनी देर वो नहीं करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, तो ये सब बाबा की कहानियां हैं। तो ऐसे ही हमें करना। मन बाबा कहता बहुत चंचल है, एक सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमा करा सकता है। तो क्या सुना, बालक सो मालिक। तो आज बाबा कहता है मालिक में अपने मन के मालिक बनो, है ना? सिर्फ वर्षे को देखकर खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी। इतनी छोटी सी आंख जो है वो भी धोखा दे देती है, तो मालिक नहीं हुए, धोखा देती। तो बाप दादा कहता है स्वराज्य अधिकारी, राजा देखना चाहते हैं अधीन, है ना? तो ये है आज की मुरली, बाबा की धारणा कि कैसे हम अपने को, ये अटेंशन है ना? बाबा ने थोड़े 2-4 हफ्ते पहले की मुरली में क्या कहा था कि ब्राह्मणों का जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है ना, वो है अटेंशन का, वो संस्कार इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें करना है ना? किसी का कोई क्वेश्चन हो? वह क्लियर हुआ ना बाबा की, देखो
पावरफुल युक्ति है, लेकिन हम सोचते नहीं हो, इतनी डीप में हम नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को टाइम नहीं देते। नेचुरल हमारा शांति भाई जी, पुराना संस्कार है। हाँ जी, ओम शांति। कल आपने जो देह से न्यारी आत्मा हूँ के साथ अगर हम एक संकल्प को लगाए, मन की मालिक हूँ, तो अभी भी आप जैसे बोल रहे थे, मैं एक्चुअली लेट उठी, तो इसी अपने स्वमान में ही बैठी थी, इसी संकल्प में। तो अभी भी साथ में आपने जैसे बोला कि मन की माल, तो वो संकल्प ही लिया जा सकता है या नहीं कभी? वो तो है ना बाबा जो संकल्प दिलवाता है कि स्वराज्य अधिकारी। बाबा की एक ड्रिल है स्वराज्य अधिकारी की, हाँ जी। जिसमें मन की तो स्वराज्य अधिकारी ये स्थिति है कि मैं अपने मन की हर कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, है ना। मन मन बुद्धि भी। जी। तो ये संकल्प है ना। तो ये संकल्प लेने, इसी को तो बाबा स्वराज्य अधिकारी कहता है कि आपका अपनी इन सब कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है ना। कंट्रोलिंग पावर है, क्योंकि पहले कंट्रोलिंग पावर आएगी तभी रूलिंग पावर होगी। कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो रूल नहीं कर पाते। तो हाँ, तो वो संकल्प सही है। बाबा की एक ड्रिल है, उस ड्रिल को भी कर सकते हो जो बाबा ने स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल एक चलाई हुई है। ठीक जी। है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? देखो हो गया, है ना? चलो, तो आज सारा दिन इसके ऊपर अटेंशन। ठीक है, ओम शांति। तो योग कैसा? योग में अब अनुभव को डालो, है ना। हुआ योग, आज का योग लगा, हुए गुम कि नहीं हुए गुम, खींचा बाबा ने कि नहीं खींचा, खींचा। चलो, कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। है नहीं।